तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मल्टी वीसा और वर्क वीसा का अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। तो अभी का टाइम में कौन सा वीसा में जाना चाहिए, क्या मल्टी वीसा में जाना चाहिए, क्या वर्क वीसा में जाना चाहिए, और दोनों वीसा का अंदर क्या डिफरेंस है, मेनली क्या डिफरेंस है, और कौन सा वीसा में जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पूरा देखिए, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। मल्टी वीसा और वर्क वीसा का अंदर क्या डिफरेंस है, मेनली क्या डिफरेंस है, और कौन सा वीसा में आपको जाना चाहिए, और कौन सा वीसा में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और ज़्यादा दिन रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, और कतार आईडी लगाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। पहले एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मल्टी वीसा एक्चुअली होता क्या है। देखिए मल्टी वीसा एक्चुअली होता क्या है, मल्टी वीसा में आप बार बार एंट्री कर सकते, एक ही वीसा में बार बार एंट्री कर सकते। मान लीजिए मल्टी वीसा का 6 मंथ का वैलिडिटी है, तो 6 मंथ का अंदर आप बार बार कतार में एंट्री कर सकते। मान लीजिए उसी वीसा में कतार में जाने के बाद फिर अगर छुट्टी में आएंगे, फिर अगर आप 6 मंथ का अंदर फिर आप कतार में एंट्री कर सकते हैं। एक ही वीसा में आप बार बार एंट्री कर सकते हैं, इसलिए इस वीसा को मल्टी वीसा बोल रहे हैं। और जो वर्क वीसा होता है ये सिंगल एंट्री वीसा होता है, इस वीसा में आप एक ही बार एंट्री कर सकते हैं। तो वर्क वीसा में आप एक ही बार एंट्री कर सकते हैं, और मल्टी वीसा में आप बार बार एंट्री कर सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है यही है। ये दोनों वीसा का अंदर कौन सा वीसा में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और कौन सा वीसा में जाएंगे तो कतार आईडी लगाने के लिए वो मुश्किल नहीं होगा, और 2 साल रहने के लिए मुश्किल नहीं होगा। जो मल्टी वीसा है, इस वीसा के लिए आपको QBC मेडिकल नहीं होता है, इसमें सिर्फ नॉर्मल मेडिकल करके आपको इस वीसा मिल जाता है। जो वर्क वीसा होता है, वर्क वीसा के लिए आपको QBC मेडिकल जरूरत होता है। तो जो कतार का जो QBC सेंटर है, उस QBC सेंटर में आपको QBC मेडिकल करना पड़ता है। तो कतार का जो वर्क वीसा पाने के लिए आपको QBC मेडिकल जरूरत होता है, और कतार का मल्टी वीसा में जाने के लिए आपको सिर्फ नॉर्मल मेडिकल जरूरत होता है। तो नॉर्मल मेडिकल करके कतार में जाएंगे, कतार आईडी लगाने के लिए आपको QBC मेडिकल जरूरत पड़ता है। चाहे आपको QBC मेडिकल आपका देश में हो कि आप कतार में जाके हो, तो आपको QBC मेडिकल आपको जरूरत पड़ेगा। तो कतार आईडी लगाने के लिए आपको QBC मेडिकल आपको करना ही पड़ेगा। तो QBC मेडिकल जब तक नहीं होगा तब तक आपको कतार आईडी नहीं लगेगा। अगर कतार आईडी नहीं लगेगा तो आप कतार का रेसिडेंट भी नहीं होंगे। तो कतार का रेसिडेंट होने के लिए आपको कतार आईडी आपको लगाना पड़ेगा। तो कतार आईडी आप मल्टी वीसा में लगता है, मल्टी वीसा में आप कतार आईडी लग सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी में नहीं लगता है। लगभग 50% आदमी को कतार आईडी नहीं मिला है। जितना सारे भाई मल्टी वीसा में गया है सबका कतार आईडी नहीं लगा है। तो मल्टी वीसा में जाएगा तो कतार आईडी आपको नहीं लगेगा। जब तक आपका कतार में QBC मेडिकल नहीं होगा तब तक कतार आईडी आपको नहीं लगेगा। तो कतार आईडी नहीं लगेगा तो 2 साल रहने के लिए आपको मुश्किल होगा, क्योंकि मल्टी वीसा जाके 2 साल रहने के लिए आपको मुश्किल होगा। इसीलिए मुश्किल होगा, तो अगर 2 साल अगर कंपनी चाहेगा तो रख सकते हैं। तो आपका जो मल्टी वीसा है बार बार रिन्यू करना पड़ेगा, बार बार एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बार बार एक्सटेंड करके आपको 2 साल रख सकते हैं। तो कतार आईडी नहीं लगा तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, और 2 साल से पहले आपको घर भी भेज सकते हैं, कभी भी घर भेज सकते हैं। ये गारंटी नहीं है। मल्टी वीसा में जाएंगे तो आपको गारंटी नहीं होगा कब आपको घर भेजेगा। कंपनी जब चाहेगा तभी आपको घर भेज सकते हैं। मल्टी वीसा में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, कतार आईडी लगाने के लिए मुश्किल हो सकते हैं। और QBC मेडिकल आपको जब तक नहीं होगा, अगर आपका कंपनी चाहेगा तो QBC मेडिकल करा सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंपनी आपको QBC मेडिकल नहीं कराता है। QBC मेडिकल आपका कंपनी नहीं कराएगा तो आपका कतार आईडी भी नहीं लगेगा, और 2 साल रहने के लिए आपको मुश्किल होगा। उसके बाद जो वर्क वीसा है, इस वीसा के लिए आपको QBC मेडिकल करना पड़ता है। तो अपना देश में QBC मेडिकल करने के बाद ही वर्क वीसा मिलता है। तो कतार में जाने के बाद दोबारा आपको QBC मेडिकल नहीं करना पड़ता है, और आपको कतार आईडी लगाने के लिए मुश्किल नहीं होता। 2 से 3 महीने के अंदर कतार आईडी लग जाता है, और इस वीसा में 2 साल रहने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अगर कतार आईडी एक बार लग गया है, कतार का एक बार रेसिडेंट हो गया है, एक बार लग जाएगा तो 1 साल आपको रह सकते हैं। उसके बाद फिर रिन्यू करेगा तो फिर 2 साल रह सकते हैं। इस तरह से आपको जितना बार रिन्यू करेगा उतना बार ही आप रह सकते हैं। तो इस टाइम में अगर कतार में जाएंगे तो वर्क वीसा में जाना चाहिए, QBC मेडिकल करके जो वीसा मिलता है उसी वीसा में आपको जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा आप लोग को जानकारी मिल गया है मल्टी वीसा और वर्क वीसा के अंदर क्या डिफरेंस है, और इस टाइम में कौन सा वीसा में जाना चाहिए वो भी आप लोगों को जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मेरा थोड़ा सा बात चला, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।